Good morning, everyone. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning. Am I audible or not? Please confirm. Good morning, sir. क्वेश्चंस होंगे इसमें आपको गूगल फॉर्म या गूगल शीट में शेयर करूंगा जिसपे आपको बस टिक मतलब होता है ना ऑप्शंस होंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. So there may be 15 to 20 questions, and for 20 or 50 questions we will have 30 minutes. I will give you 30 minutes to solve that problem or that question. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंपल हो सकता है, एक दो लाइन पे कुछ लिखना हो, सिंपल एक दो टाइप करने वाला कुछ टैग यदि टाइप करना इस तरह का कुछ। तो यदि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको लिस्टिंग में पढ़ाया था ना, आपको लिस्ट तक पढ़ाया था मैंने, लिस्ट नहीं पढ़ाया था आपको? ओके पढ़ाया सर। ओके तो मैं आप लोगों को इमेज तक है ना, इमेज तक का टेस्ट लूंगा। इमेज कब ले रहे हैं सर? इमेज है ना, कब होगा टेस्ट? टेस्ट होगा आपका मंडे को। क्लियर है बच्चों? मंडे को क्विज होगा, क्विज है ना, क्विज टाइप का होगा है ना, सिंपल। आपके पास में ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे जाना है आपको, अपना रोल नंबर, ठीक है बच्चों, रोल नंबर अपना, बैच और नाम, तीन चीज आपको ऐड करना है। रोल नंबर, बैच और नाम, तीन चीज ऐड करने के बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो है एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें टाइप करना हो, एक दो लाइन टाइप करना हो बस। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? तो कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? एनीवन? सो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उसी से मैं पूछूंगा। मैं एक बार ओवरव्यू आज करवा देता हूँ, किसी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से वो पूछ लेंगे। मैं एक ओवरव्यू करवा देता हूँ मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया ताकि आपको याद आ जाए। यदि फिर भी आपको डाउट है तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लो, उसके बाद भी बहुत सारा डाउट है तो मैंने क्या बताया आपको, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से जाकर रिवीजन कर लेना। और अगले क्लास में लैब है, तो लैब के लिए पॉसिबली हो तो सारे लोग आइए, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है एटलीस्ट वो जरूर आए। ठीक है, क्लियर बच्चों? क्योंकि देखिए इसमें आप थ्योरेटिकल पढ़ के कोई फायदा नहीं है आपको, थ्योरेटिकल पढ़ने का कोई फायदा है नहीं आपको। ठीक है बच्चों, यस सर? क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताना यस सर? यस सर। Sir. Sir. ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा, मंडे को टेस्ट है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने पढ़ाया उसी से होंगे, जिसने देखा भी होगा वो भी सॉल्व कर सकता है। बस मैं चाहता हूँ आप लोग के जो दिमाग में एक डर होता है एग्जाम का, वो डर नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल क्वेश्चंस है ना, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, जो आपने सुना है क्लासेस में उसी से क्वेश्चंस होंगे, बट आपको लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना है, सॉल्व करना है। 15 क्वेश्चंस होंगे, आपको सारे को ट्राई करना है, टेस्ट मतलब सबको। ठीक है ना? उसके बाद मैंने बोला 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के होंगे। तो सिंपल हाफ एन आवर में समय दूंगा, आराम से आप लोग को सॉल्व करना। ये कब होगा? मंडे को होगा। आज मैं रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार ओवरव्यू बता दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक। उसके अलावा है ना, उसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ कि लैब सर मंडे को कितने बजे होगा? यस प्लीज। मंडे को कितने बजे होगा? तो आपका क्लास मंडे, अच्छा मंडे को क्लास नहीं है ना आपका, ट्यूसडे को होगा, जिस दिन मतलब क्लास है नेक्स्ट वीक में, ट्यूसडे को है तो सर ट्यूसडे। तो आपके क्लास टाइम होगा? हाँ, जिस दिन मेरा क्लास उसी टाइमिंग में होगा। ओके सर। ठीक है, ट्यूसडे को होगा और उसी टाइम में होगा जो क्लास टाइम में। मैं क्लास टाइम में शेयर करूंगा लिंक, ठीक है, क्लास टाइम में सबका होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, सर sir. ईमेल आईडी जो कॉलेज का उसी पे लिंक आएगा? सैटरडे को आपको का लैब है, आप उस लैब पे जरूर आए, जो भी डाउट हो वो जरूर पूछे।
प्रैक्टिकल करके देखिए, सारा प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं, इसलिए कोशिश कीजिए जिनके पास सिस्टम नहीं है वो लैब में जरूर आए, ठीक है, क्लियर। और फिर ये नहीं बता बोलिएगा सर मैंने लैब नहीं किया, ये तो लैब का जो रूटीन है आपका वो लैब में जरूर आए, ठीक है। उस दिन मैं रहूंगा, आपको जो डाउट होगा मैं बताऊंगा। लैब अभी मैंने असाइनमेंट भी दिया था, उस असाइनमेंट को हम चाहते हैं कि आप लोग लैब में कंप्लीट कर लें, क्लियर है। असाइनमेंट मैंने दिया था ना, सिंपल एक पेज बनाने के लिए दिया, जितना भी क्या चीज का, ये कल ट्यूसडे को क्लास है ना आपका, ट्यूसडे को उसी टाइम में होगा। कितने बजे से क्लास? 10 से है, तो उसको देख लेते हैं, देख लेते हैं उसका, ठीक है। ओके बच्चों, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग से देखना, जिसको भी जहां डाउट होगा बताना। मैंने सबसे पहले बेसिक ऑफ आईटी बताया था आपको, बेसिक्स ऑफ आईटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मैंने बताया था सिंपल इसलिए कि एक हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जैसे HTTP, उसके बाद www है ना, एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन, इन सब चीजों को मैंने बताया था, क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट के बारे में बताया था, देन वर्ल्ड वाइड वेब हो गया आपके पास, URL मैंने बताया था, किसी को भी जहां भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वेब ब्राउजर, सुनो वेब ब्राउजर मैंने बताया था, सर्च इंजन। सर वेटिंग में है सर, देख लीजिए ना एक बार। यस सर सही से नहीं आ रही, एक काम कीजिए आप, हुआ तो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। हाँ क्या बताया आपने? सब बोल रहा कोई वेटिंग में है। तो वेटिंग में है कोई, चेक कर लो। ऐसा तो शो नहीं हो रहा है, ऐसा तो शो नहीं हो रहा था, वेटिंग में होता तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट वेब ब्राउजर मैंने बताया था, नेक्स्ट है बच्चों सर्च इंजन मैंने बताया था, यस और नो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, एनीवन, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं जहां तक मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट किया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें मैंने HTML अभी स्टार्ट किया हूँ। HTML मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए थे, एजेंडा हमारा ये था कि हम पहले समझेंगे HTML क्या है, क्यों पढ़ते हैं, देन उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, देन हम लोग HTML टैग्स जो है इंपॉर्टेंट टैग्स इसके बारे में समझेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे, एंड देन एडवांस टैग, जैसे हम लोग HTML टैग में आप टेबल का हो गया है ना, डिव टैग पढ़ेंगे हम लोग, इन सब क्या एडवांस में, ठीक है, क्लियर। वो बाकी सारे बेसिक्स टैग होते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, ये सारा मैंने बताया था। सर एट्रीब्यूट्स बोले तो? एट्रीब्यूट, हाँ चलिए, इसका मतलब आपने क्लास 10 नहीं किया था एट्रीब्यूट के बारे में, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए इसीलिए मैंने डिवीजन क्लास लिया है, क्योंकि ताकि जिसको भी कोई डाउट हो या किसी ने मिस कर दिया टॉपिक तो मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। चलिए एट्रीब्यूट समझ लीजिए, पहले बताओ एलिमेंट्स इनको पता है, व्हाट इज एलिमेंट, एनीवन, एलिमेंट में किसी को डाउट है बच्चों? देखो तुम लोग क्या करते हो, याद करते हो, समझो मैंने क्या बोला आपको, एलिमेंट, एलिमेंट मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी चीज हम HTML में यूज करते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके HTML पे। आप क्या यूज करेंगे बच्चों? ऑब्वियसली टैग यूज करेंगे, टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, ये सारे क्या होंगे आपके एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? ओके, सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट, किसने पूछा था एट्रीब्यूट्स के बारे में?
ओके, ध्यान सुनिएगा। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला आपको, आपने देखा था ना कि हमने एंकर टैग जो हाइपरलिंक बनाया था, हमने एंकर टैग के अंदर हमने क्या यूज किया था, एचरेफ यूज किया था, टारगेट यूज किया था या नहीं किया था? ये क्या थे? ये एडिशनल फीचर्स है ना टैग के अंदर, इसी को एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे हमने बताया था आपको, इमेज में हम एसआरसी यूज करते हैं, हाइट यूज करते हैं, विड्थ यूज करते हैं, है ना, बॉर्डर यूज करते हैं। ये सारे क्या है? एडिशनल फीचर्स है। इसके बिना काम हो सकता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं और अच्छा दिखे, कुछ और भी फीचर्स में ऐड करें। देन हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वहां पे एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं। क्लियर है? सो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? इट इज एडिशनल फीचर जो हम किसी एचटीएमएल टैग में यूज करते हैं। सेकंड क्या होगा कि ऑलवेज जब भी हम किसी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? ओपनिंग टैग में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं बच्चों? ओपनिंग टैग में यूज करते हैं। क्या ओपनिंग टैग में ही यूज करते हैं? जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला, एडिशनल फीचर इफ यू वांट। जैसे सपोज कीजिए आपको कार खरीदना है, ठीक है? आप कार खरीद, जरूरी तो नहीं कि आपको जो है कार खरीदना है तो आप फॉर्च्यूनर ही खरीदो, BMW ही खरीदो। आपको कार खरीदना, सिंपल भी खरीद सकते हो, उसका भी काम चलना है। लेकिन फिर आप अपना देखते हो, कंफर्ट जोन देखते हो कि आपको उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए। आपको अच्छा लुक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, फैसिलिटीज अच्छे होने चाहिए, सीट अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ एडिशनल फीचर देखते हो। जैसे सेम कार है, कार का काम है चलना, ट्रेवलिंग के लिए यूज करते हो, वो आप मारुति 800 से भी कर सकते हो, आप फॉर्च्यूनर से भी कर सकते हो। लेकिन आप क्या देखते हो? कंफर्ट देखते हो, किसमें ज्यादा कंफर्ट है, आपके पास रुपया, उसके हिसाब से देखते हो कि आपका कंफर्ट में कौन सा, आपके रेंज में, बजट में कौन सा अच्छा कार आता है, उसको सेलेक्ट करते हो। तो वो एडिशनल फीचर्स हो गया। जैसे कलर, हमको यही कलर चाहिए, मैट कलर ही चाहिए हमारे पास, हमें ये मतलब सुजुकी का ही चाहिए, होंडा का ही चाहिए, टाटा का ही चाहिए, ये आपका फिर जायज होता है। फिर आपने देखो टाटा में भी ये मॉडल सही नहीं है, इस मॉडल का चाहिए हमें, उसमें भी लेटेस्ट मॉडल चाहिए हमें, 2 लाख ज़्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो? एडिशनल फीचर्स ऐड करते हो। सो जस्ट लाइक हम यहाँ पे टैग में भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जैसे किसको बॉर्डर चाहिए, किसको बॉर्डर नहीं चाहिए, किसी को बॉर्डर चाहिए, किसी को गाड़ी के आगे देखो वो यूज करते हैं, गार्ड यूज करते हैं, बम्पर यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी यूज करते, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो जनरली ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट जो सिंपल गाड़ी कहते हैं वो लगा लेते हैं, जो अच्छी बड़ी महंगा गाड़ी को वो नहीं लगाते हैं। ऐसा ना कभी BMW में देखा है लगा हुआ? तो इसका मतलब ये है कि एडिशनल फीचर्स हैं जो आप ऐड करते हो। यस सुनो बच्चों, am I audible? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, फैन बंद कर दीजिए। यस सर। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन प्लीज? सो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, बी सीरियस, ठीक है ना? सीरियस हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यस, एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे आगे मतलब एट्रिब्यूट्स में ना एक आता है नेम एट्रिब्यूट, एक आता है आईडी एट्रिब्यूट, दोनों में फर्क क्या है? क्या आता है? आईडी और नेम। नहीं, देखिए ये चीजें आप कहाँ पढ़ोगे मैं बताता हूँ। पहले सीएसएस में जाएंगे हम लोग। सीएसएस में जो क्लासेस बनाएंगे ना, क्लासेस बनाएंगे ना वहाँ पे, तो क्लासेस बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग नाम देते हैं, फिर आईडी देते हैं। ये सब चीजें आप देखोगे जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे ना, फॉर्म एक्चुअली फॉर्म बनाएंगे, और जब फॉर्म से डेटा रिट्रीव करेंगे, डेटाबेस में डालेंगे उसको, तो वहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो जनरली आईडी क्या होता है? दोनों नाम, काम आपका दोनों से हो सकता है, नेम से भी कर सकते हो और आईडी से भी कर सकते हो। तो एक सिंपल एक मतलब होता है, जैसे कि हमें कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कैसे? नाम से भी कर सकता है, जैसे आपको नाम से भी कर सकता है, आपको आईडी से भी कर सकता है। तो जनरली आईडी क्या होता है? यूनिक होता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है ना? लेकिन नाम जनरली जैसे आपका नाम है तो रोहन 1, रोहन 2, रोहन 3, इस तरह का, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। बहुत लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो नाम को ही यूज करते हैं, बहुत लोग आईडी को, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम जब सीएसएस में या फिर जब हम आगे चलेंगे ना, तो वहां पे जब डेटा रिट्रीव करेंगे हम लोग, जैसे आपका हो गया टेक्स्ट, हो गया टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उससे करेंगे हम लोग, तो उस केस में उस चीज को यूज करेंगे। तो हर एक जितने भी आपके पास होंगे ना, जैसे टेक्स्ट होंगे, इस टेक्स्ट के लिए आप बनाओगे,
टेक्स्ट से डेटा लोगे, उसका फिर टेक्स्ट लेने के लिए कुछ तो आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना आपके पास। जैसे मैं आपको कॉल करूंगा, दो चीजें हो सकती है कि हमें आपका नाम पता है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर लूँ आपको, या हमें नाम नहीं पता है तो मुझे रोल नंबर पता है, मैं रोल नंबर से कॉल कर लूंगा। सो दिस इज आईडी एंड नेम, ठीक है। और किसी को बच्चों कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद देखो बच्चों बात करते हैं HTML हेडिंग में, किसी को डाउट है? सिंपल चीज है ये। या अब यहाँ पे बच्चों देखो, ध्यान से देखना, याद क्या रखना है यहाँ पे, बहुत आसान है। अब जो थोड़ा सा पढ़ के आ जाएंगे वो क्या करेंगे, अच्छा H1 है, अच्छा समझ में आ गया H1 से, इसका मतलब H1 है छोटा होगा, H6 बड़ा होगा, लेकिन उल्टा है बच्चों, ध्यान रखना। H1 है जो सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है, H6 छोटा होता है, ये ध्यान रखना। कभी कंफ्यूज मत करना कि 6 लगाया तो बड़ा वैल्यू हुआ, ऐसा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ टैग मैंने बताया था आपको। बाकी लोग सारे लोग बताएंगे ऑनलाइन हैं या फिर सब सारे सोए हुए हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। जगह है। यस सर। हाँ अच्छा, हैंड रेज करेंगे कि कितने लोग एक्टिव हैं अभी, फटाफट। यस सर। 6 10 13 14 16 18 फटाफट हैंड रेज कीजिए। यस सब लोग तो कर लिया सर। यानी 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्टिव है ना, बाकी सारे सॉरी, तो 45 स्टूडेंट्स ही जो हैं आप लोग हैंड रेज करके नहीं रखिएगा, ठीक है, इतने का ही अटेंडेंस बनेगा, ठीक है बच्चों। यस सर। देखिए पर्पस यहाँ पे अटेंडेंस की बात नहीं है, अटेंडेंस कोई मतलब पैरामीटर नहीं बात करूं, मैं बात करूं लर्निंग की बात कर रहा हूँ। बस मैं ये देखना चाहता हूँ, जो देखिए जो बच्चे आपके यहाँ पे क्लास में अभी अवेलेबल होंगे उन्हें समझ में आएगा, वो डाउट पूछेंगे, वो यस और नो बताएंगे, है ना। लेकिन जो बच्चे अभी सोए होंगे ऑन करके उन्हें दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। एम्प्टी टैग को सुना लीजिएगा। यस, एम्प्टी टैग में कौन-कौन सा होता है? एम्प्टी टैग मतलब सिंपल, क्या तुम बताओ क्या होगा? मतलब जैसे प्रोजेक्ट टैग नहीं। हाँ, तो ये पूछे कौन-कौन सा होता है? बीआर आपका हो गया। इमेज को आप यूज कर सकते हो। इमेज क्लोज नहीं होता ना, इमेज क्लोज करने की जरूरत नहीं, क्लोज कर भी सकते हो, मतलब जैसे मैं क्या कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्टी टैग ऐसे जो दोनों तरह से यूज कर सकते हो। एनबीएस के लिए, हां एनबीएस के स्पेस के लिए यूज करते हैं, ये एम्फसाइज वाला आई। हां, ये देखो जनरली आप बहुत सारे टैग हैं, तो कुछ लोग मैंने बताया, जैसे बीआर हो गया आपका, इमेज टैग हो गया, कभी-कभी एंकर टैग को भी कभी-कभी यूज करते हैं सिंपली, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी-कभी उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। सो आप लोग ये इमेज आईएमजी टैग आपका क्या हो गया, एचआर टैग आपका हो गया, एचआर टैग, एचआर टैग जानते हैं, लिस्ट एलआई यूज करते हैं हम लोग, ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं ना, ऑर्डर लिस्ट में एलआई जो देते हैं, ओपन करते हैं क्लोज नहीं करते हैं उसको, वो भी उसका पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, रूलर मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है HTML, ब्रेक मैंने बताया था आपको, यस और नो? यस सर। यहां तक बताओ, किसी को प्री में किसी को डाउट है? प्री में किसी को बच्चों डाउट है? अच्छा कोई बताएगा, मैं पूछ लेता हूँ खुद, मैं खुद पूछ लेता हूँ। यस अभी देखो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, चलिए मैं खुद पूछ लेता हूँ। ओके, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7। यस सर। ओके, बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्री एंड प्री टैग एंड पैराग्राफ टैग? सर प्री टैग में जिस फॉर्मेट में जिस तरह से वो उसी तरह से उसमें प्रिंट हो उसी तरह से आ जाता है, और पैराग्राफ में हम लोग जो एक पैराग्राफ अगर लिखते हैं तो हम लोग पहले पी टैग डालते हैं और फिर एक पैराग्राफ लिख के पी क्लोज टैग डालते हैं।
चलिए आपने बोला, करेक्ट बोला कि प्री टैग मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग होता है एक्चुअली में। आप उसमें जैसे लिखेंगे, लाइन आपने दिया है तो वैसे ही प्रिंट होगा, बट उसी चीज को यदि आप क्या करते हो पैराग्राफ में लिखोगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देंगे। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। ओके, सो नाउ कम टू द रोल नंबर 77। रोल नंबर 77। रोल नंबर। ओके ओके, यस यस सर। बताइए, थोड़े चीजें बताइए मुझे। डीएल नाम सुना है आपने? नो सर। डिलीट टैग का क्या यूज है बताएंगे? क्या सर? डीएल डिलीट टैग का क्या यूज है? डिलीट टैग इसको बोलते हैं, क्या यूज है उसका? रोल नंबर 20। रोल नंबर 20। रोल नंबर 20। मैं 3 बार बोलूंगा, रिप्लाई नहीं देंगे, मैं रिपोर्ट कर दूंगा। रोल नंबर 20। Okay, roll number 27. Roll number 27. Roll number 27. Roll number 2. Yes, sir. Yes. Tell me, what is pre-tag? सर प्री टैग प्री फॉर्मेटेड टैग सर, जिसमें व्हाइट स्पेस और लाइन ब्रेक को फिर से वो HTML क्या कहते हैं हटाता नहीं है। Okay. What is the use of delete tag? बी टैग Delete tag. Yes, delete. डिलीट सर, Yes, yes. डिलीट टैग सर वो उसमें ऑपेसिटी कम रहता है सर। Okay, okay. क्या होता है? वो 100% ऑपेसिटी उसमें नहीं होता है। ये क्या हो गया? ये आप मतलब आपने रिवीजन नहीं किया, रिवीजन कर लेना है ना। ओके, सो आप मैंने क्या बोला, जितने भी एक्टिव हैं वो हैंडल्स फटाफट कर, जो किए हैं वो करेक्ट के रखेंगे और जो नहीं किए हैं वो फटाफट कर लीजिए, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कौन कौन यहाँ पे नहीं है। जो भी है हैंड रेस कर लेंगे अपना, जो एक्टिव है वो हैंड रेस कर लेंगे। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट हम चलते हैं। आप लोग नहीं पूछते हो तो मुझे डाउट होता है ना, तो मैं खुद। चलो ये बताओ, फॉर्मेटिंग टैग में किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। एम्फेसाइज टैग इज सिमिलर टू इटैलिक। इटैलिक। जैसे आप नॉर्मल किसी फ्रंट लिख रहे हैं, आप ऐसे कर, आप चाहते हो पार्टिकुलर टर्म को आप चाहते हो कि एम्फेसिस करे, थोड़ा सा अलग दिखा, डिफरेंस वही इटैलिक कर सकता है, बट ये स्पेसिफिक है। यहाँ पे क्या ना, इस काम से अलग अलग काम से। यस प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। यदि कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दें, ना कुछ पूछना है तो। देखिए वो काम इटैलिक से भी कर सकते हैं, एम्फेसिस से, लेकिन एक मतलब अलग से बनाया गया उसका पर्पस, ठीक है। और कुछ? यस, मार्क टैग मैंने बताया हाईलाइट के लिए यूज करते हैं, येलो कलर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। क्लियर है बच्चों? म्यूट कर लीजिए। और एम्फेसाइज सर? एम्फेसाइज मैंने बताया था आपको,
एम्फेसाइज टैग जो होता है सिंपल, जैसे मान लीजिए मैं आपको शो ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने बताया था, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये है ना, यस, ये था आपका, यस सर। एबीसीडी 1 में फेसेस वाला बताया, चलो मैं इसी में बता देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए किसी ने पूछा इम्फेसिस के बारे में, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले एक एचआर टैग ड्रॉ करता हूँ। क्लियर है बच्चों? सर यस प्लीज। डिलीट टैग और स्ट्राइक टैग में क्या डिफरेंस है? डिलीट टैग एंड स्ट्राइक टैग में, ठीक है ठीक है। चलिए पहले हम एक, किसी ने पूछा था इम्फेसिस का, मैं उसको बता के फिर उसी पे चलता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ दिस इज योर डेवलपमेंट। क्लियर है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. And suppose if you want to, emphasize on this term, visible है बच्चों? Yes, sir. अभी दिख रहा है नॉर्मल, कैसे दिख रहा है आपको? मैं सेव करता हूं, अभी मैं इसको रन करता हूं, नॉर्मली देखो क्या होगा। नॉर्मली मैं रन करता हूं, देखो क्या होगा। सिंपल नॉर्मली दिख रहा है आपको, टेक्स्ट विजिबल है ना? Yes, sir. विजिबल है बच्चों? अभी देखिए इसमें मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता हूँ, किसको बच्चों? Development को. एम्फसाइज करना चाहता हूँ। तो देखिए इसके पहले क्या लिखूंगा मैं? EM, और इसके बाद भी इसको क्लोज करेंगे EM से। EM क्लियर है बच्चों? Yes, sir. क्या और कुछ चेंज दिखा आपको? Yes, sir. बस ऐसा एम्फेसिस अब थोड़ा सा क्या है ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा, बचपन में देखा होगा, जब कुछ होता है तो अंडरलाइन कर देते हैं हम, या थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख देते हैं हम, या हाईलाइट कर देते हैं हम। क्यों करते हैं ये सारा? इसीलिए नहीं करते कि उस पर ज्यादा आदमी थोड़ा ध्यान देगा। वही एम्फेसिस मतलब सेम उसी से आया है। और ये काम इटैलिक से भी आप कर सकते हैं। इटैलिक में मैं शो करता हूँ, इटैलिक में क्या होता है देखिए, इसके जगह मैं आई लिख दूं, क्या लिख दूं मैं? आई। ये काम इससे भी हो सकता है। आई सेव करते हैं, उसको सेव किया, सेम है। स्पेसिफिक जैसे क्या होता है, कभी कभी बना दिया था स्पेसिफिक नाम से। अभी किसी ने पूछा डिलीट और सर डिलीट में और स्ट्राइक में क्या डिफरेंस है? अभी देखिए, अभी देखो। यस प्लीज। So it happened italic, but apart from this, other can be Yes, and like bold and a font color also. actually I am not getting your point. So is there any network problem from your side? I think so. It can be. Yes, sir. Am I audible now? Yeah, now audible, now audible. सर बोल रहे हैं क्या ये जैसे अभी इसको जो एम्फसाइज किए हैं आप, Yes, तो ये इटैलिक हुआ, बट उसके बाद अगर हम बोल्ड करना चाहे या अंडरलाइन करना चाहे या हाईलाइट करना चाहे या कलर देना चाहे, तो इट कैन बी पॉसिबल और नॉट? या इसका यूज करना भाई टैग। ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीजें जो आपने हमसे पूछा है अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये चीजें मैं क्लास में बता चुका हूं। आप शायद क्लास में एब्सेंट होंगे या ज्वाइन नहीं किए होंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? चलिए मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी मैंने दिखाया था आपको, विजिबल है बच्चों स्क्रीन पे कुछ? यस सर। देखिए ये सारा मैंने बताया था ना आप सबको, शायद आपने मिस कर दिया होगा, है ना? ये देखिए बोल्ड करने के लिए इटैलिक में सारा करके बताया था सबको, प्रैक्टिकली बता दिया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग इसका ट्राई करना। टैग यूज करना बहुत आसान है, आपको पता है, ठीक है। इसको मैं बी कर देता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों? बी करता हूँ।
ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। सेव करते हैं इसको, सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है, बोल्ड हो गया ना बच्चों। जिस पार्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ बोल्ड हो गया ना। वैसे ही हमने चाहते अंडरलाइन करने के लिए, इसको हटा के यू कर देंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या नाम है बच्चों, आपने जो पूछा था क्या नाम है आपका? ये सर गुलशन कुमार। और एक क्वेश्चन है सर, जैसे हाँ। आप हम इटालिक कर रहे हैं तो वो भी इटालिक हो जा रहा है, और एम्फेसाइज कर रहे हैं तो वो भी इटालिक हो जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? हाँ, इटैलिक देखिए होता क्या ना, जैसे कि सिंपल इटैलिक मतलब इटैलिक के लिए बनाया गया है, लेकिन इम्फेसिस एक टर्म है, उसके लिए ईएम टैग बना दिया गया। तो ऐसा कुछ डिफरेंस ज्यादा है नहीं आपका, ठीक है, आप दोनों से कर सकते हो। बट होता है ना कभी कभी कि हमें जो करना है इटैलिक करना है, इटैलिक के लिए यूज करेंगे, हमें यदि क्या इम्फेसिस करना है तो ईएम टैग यूज कर लेंगे। तो थोड़ा सा क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना, जो हमारा वर्ड है उसी के नाम से टैग बना दिया गया है। क्लियर है, काम सेम रहेगा बस। अब जैसे अभी किसने पूछा था सर स्ट्राइक और क्या कहते हैं डिलीट में क्या डिफरेंस है, स्ट्राइक और डिलीट, जबकि दोनों में वही सेम चीजें ही होती है। तो बस ये पर्पस है कि स्ट्राइक मतलब कब, जब हम सिंपल किसी चीज को स्ट्राइक करना चाहते हैं, किसी भी टर्म को हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उस पर। लेकिन मान लो अब डिलीट मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा था, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, एंड देन लेटर वी डिसाइडेड टू चेंज माय फेवरेट कलर एज अ ब्लैक। हमने डिसाइड किया कि ब्लू को अब क्या कर दूं, मैं ब्लैक कर दूं। तो उस केस में मान लो ऐसा है, आप कंडीशन ये है कि जो आप डिलीट सिंपली हटा नहीं सकते हो, आपको पिछला भी रखना है और नया भी रखना है। ऐसा केस आपको कभी कभी ऐसा भी होता है ना, नोटबुक में देखो, सिंपल नोटबुक में आप जो भी गलतियां करते हो क्या वो रिमूव हो जाता है क्या? अभी पेन से लिखा है तो सिंपल कट करके बगल में लिखते होंगे, कुछ वैसा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। डिलीट के लिए वही टैग बनाओ जो डिलीट पर्पस के लिए यूज होता है। बाकी वो काम स्ट्राइक से भी हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक मतलब सिंपल, डिलीट का मतलब कि हम डिलीट करके लिख रहे हैं, बस ये चीज हम सोचते हैं तो उसको बनाया गया है। क्लियर है बच्चों? हाँ, आपने जो पूछा था वो टैग जितना भी मैंने बताया उस टैग को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए और ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों? क्लियर बच्चों? यस सर, यस क्लियर। मार्क का यूज है वो क्या हाईलाइट कर देता है, स्मॉल का स्मॉल कर देता है, डिलीट डिलीट हो जाता है, सुपरस्क्रिप्ट मैंने सारा बताया था। और जनरली आपको डाउट हो बच्चों, तो ज्यादा डाउट है तो यूट्यूब पे मैंने चैनल भी बनाया था आप लोगों का, वेब डेवलपमेंट के नाम से। आप उस पे कॉलेज के चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट मिलेगा वेब डेवलपमेंट का, वहां पे सारा वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो डेट वाइज आप देखिएगा, डेट वाइज आपको मिल जाएगा, अपने डेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, हाँ अब इसमें बताइए, ये सारा चीज सेम ही चीज है। हाँ, हाइपरलिंक में किसी को डाउट है बच्चों? एनीवन? हाइपरलिंक में किसी को डाउट है? नो सर। हाइपरलिंक में किसी को डाउट नहीं है, ओके, किसी को भी नहीं है डाउट हाइपरलिंक। अच्छा ये बताओ मुझे, हाइपरलिंक में कौन सा टैग यूज करते हैं? एंकर टैग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सा टैग यूज करते हैं? एंकर सर। ओके, बाकी सबको समझ में आ गया होगा? बाकी जो नहीं इंटरेक्ट करते हैं क्लासेस में या रिप्लाई नहीं देते हैं, वो बाकी सब सुन लिए होंगे, एंकर टैग होता है। नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा इसको, ठीक है? नेक्स्ट, उसके अलावा हमें लिंक ऐड करना हो तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे एंकर टैग में? एनीवन? href। हाँ, href। इसका href का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइपरलिंक रेफरेंस। मतलब वी आर गोइंग टू क्रिएट हाइपरलिंक, सो उसका जो रेफरेंस होगा, मतलब जिस लिंक को हमें ओपन करना है वो क्या आपका हाइपरलिंक रेफरेंस है। क्लियर है बच्चों? यस और नो? ओके, सो नाउ इमेज में किसी को डाउट है बच्चों, बताना। इमेज में किसी को डाउट है? इमेज में डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये मैं इमेज तक ही पूछूंगा आप लोगों से। हाँ बताइए। HTTP और HTTPS में क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है? HTTPS और HTTP, यस यही पूछा ना आपने? यस सर। देखिए HTTP स्टार्टिंग में पहले HTTP आया था, इसका काम मैंने बताया। HTTP का पर्पस क्या होता है, जब आप कुछ भी अपने वेबसाइट से सर्च करते हो, कोई वेबसाइट के लिए सर्च करते हो, कुछ भी लिखते हो अपने ब्राउजर में, वो रिक्वेस्ट के रूप में पहले सर्वर के पास आता है, फिर सर्वर उसको
एज ए रिस्पॉन्स आपके सिस्टम पे भेज देता है, जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है। ये HTTP का है। अब इसमें मान लो यदि हमने किसी को रिक्वेस्ट भेजा और वहां से कुछ कंटेंट हमारे पास सर्वर पे आएगा, तो ये चीजें कहाँ होती है? ऑनलाइन के थ्रू होती है, स्पेस में होती है। अब बीच में मान लो सिक्योरिटी भी तो मेजर एक इंपॉर्टेंट चीजें है ना। मान लो हमने रिक्वेस्ट भेजा और उसको बीच में किसी ने हैक करके मेरे रिक्वेस्ट को अपने सिस्टम से कर दिया, ऐसा होता है। ये समझ म्यूट करेंगे बच्चों। लोकल ऑफिस तो मैंने क्या बोला बच्चों कि उस केस में हमें सिक्योरिटी के लिए फिर बात आई, जैसे हमने यूज करना स्टार्ट किया, फिर आपने देखा और सुना होगा कि बहुत सारे वेबसाइट हैक होने लगे। तो फिर अब कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं होते, बट कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती। जैसे सिंपल सी बात, किसी बैंक में बहुत पर्सन का जो बहुत लोगों का रुपया जमा होता है, यदि किसी ने बैंक का सर्वर हैक कर लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी बताइए? बहुत लोगों को नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट सबकी मेहनत का चीजें होती है, वहां पर रुपया जमा होता है, तो वहां पे आप क्या देखते हो? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपका मान लीजिए डिटेल है आधार कार्ड पे, आप क्या चाहोगे? सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपका, कोई एक्सेस ना करे। तो जहां पे सेंसिटिविटी की बात होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है, प्राइवेसी की बात होती है, वहां पे हम क्या करते हैं? HTTPS यूज करते हैं। वो सिक्योरिटी, वो सिक्योर होता है। इसीलिए ये एग्जैक्टली डेट नहीं पता, लेकिन वो हो गया है, मतलब 10 साल तो लगभग हो गया होगा। आया बहुत पहले है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेट से होता है ना? क्लियर है बच्चों? कोई डाउट बताना। ओके, सो अटेंडेंस बोलेंगे 1 by 1। यहीं तक मैं पूछूंगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड, यहां तक आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, मैंने सारा भेज दिया है ग्रुप में, आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट बताना। रोल नंबर 22 है ना आज? रोल नंबर 1? यस सर, 1% सर। ओके, रोल नंबर 2? प्रेजेंट सर। हाँ, रिपीट नहीं कीजिएगा बच्चों, एक बार बोल दिया मैं सुन लूंगा, ठीक है? रोल नंबर 3? 4 प्रेजेंट सर। 5 6 प्रेजेंट सर। 7 सर 7। 8 प्रेजेंट सर 8। 9 प्रेजेंट सर 9। 10 प्रेजेंट सर। ओके, एक मिनट वेट करना। हाँ, 10 प्रेजेंट सर। ओके, एक मिनट और वेट करना। हाँ, 11 प्रेजेंट सर। 12 13 प्रेजेंट सर 13। 14 15 15% सर। 15 ये 95 50 कैसे हो गए? 15 सर। ओके 15, हाँ ठीक है। 16 17 17% सर। ओके 18 19 20 यस सर 20। 21 22 23 सर 22 सर। 23 24 प्रेजेंट सर 24। 25 यस सर 25। सर 9 सर 19 नेटवर्क प्रॉब्लम था। Okay. So 26 27 28 29 29 30 31 प्रेजेंट सर 31। 32 प्रेजेंट सर 32। 33 34 Present sir 34. 35 35 35 प्रेजेंट सर। okay 36 यस सर 36। 37 38 प्रेजेंट सर 38। 39 प्रेजेंट सर 39। 40 40